आपका कंगना से कैसा बॉन्ड है सर? आई थिंक शी इज वेरी गट्सी वुमन. लास्ट उसका मैसेज आया तो कंग्रेचुलेट मी सैयारा के लिए, बट आई डोंट थिंक शी सीन द फिल्म. आपका कंगना से कैसा बॉन्ड है सर? अभी हाँ. दोस्ती है, म्यूचुअल एडमिरेशन है. जब उनकी कहानी मैंने इमरजेंसी की, जब मुझे ट्रेलर अच्छा लगा था, मैंने उनको मैसेज किया था कि आपको ट्रेलर congratulations, because she's directing it on her own. We've worked as actor and director. I was now complimenting the director, Kangana. I think she's a very gutsy woman. And last उसका मैसेज आया था to congratulate me सैयारा के लिए, but I don't think she's seen the film. फिल्में आती हैं, गाने रह जाते हैं, जी ऐसा लोग कहते हैं. मिथुन आपका रिश्ता बहुत गहरा है. जी. उसमें राइटर का जिक्र कई बार नहीं होता है, कादरी साहब का, और करना चाहिए. इरशाद, मतलब जितने राइटर्स, मुझे लगता है राइटर बहुत अंडररेटेड होते हैं, उनको और क्रेडिट देना चाहिए. मिथुन ने हमारे पॉडकास्ट में कहा भी था. जी. आपका मिथुन का बॉन्ड कैसा है? तो लास्ट मेरे बर्थडे पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि मेरा और मिथुन का रिश्ता मेरी बीवी से भी लंबा है. आई थिंक आई नो मिथुन बिफोर आई मेट माई वाइफ एक्चुअली, बट और मिथुन मेरा दोस्त नहीं है, बट आई कैन से ही समवन हु अंडरस्टैंड्स मी बेटर देन मोस्ट पीपल. आई थिंक क्योंकि मुझे याद है, जैसे कि बहुत फ़नी स्टोरी है, ऐसे बहुत स्टोरी है अपनी, बट एक स्टोरी ये थी कि मैं फाइनली मिथुन को कह रहा था कि मैं शादी कर रहा हूँ. तो मिथुन अपने पियानो को छोड़ के मुझे देख कर बोला क्यों? तो मैंने बोला मुझे घर जाने का एक रीज़न चाहिए. मैंने उनको ये कहा था. आई रिमेंबर इस पे कोई गाना भी आप लोगों ने बनाया था. ठीक है. और फिर सडनली मैं, जब वो आशिकी के दौरान था, फिर वो विलन के टाइम पे जब मिले थे, तो इसे मैंने ये गाना तुमको सोच के ये बनाया, जैसे एक बंजारे को घर. हाँ. कोई मुझे यूँ मिला जैसे बंजारे को घर. आई थिंक दैट वाज द इंस्पिरेशन. तो आई थिंक समवन हु अंडरस्टैंड्स मी द मोस्ट एंड अंडरस्टैंड्स द वे आई वांट टू डू इमोशन, मिथुन से बेटर कोई नहीं है. तो वो आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, वो जैसे बहुत लहजे में रहते हैं, वो एकदम संयमित, संतुलित. बहुत. बट नहीं, बहुत मस्ती मजा करते. बट आई डोंट थिंक मिथुन इज नॉट अ पर्सन हु टेक्स एनीथिंग लाइटली. ही इज वेरी फोकस्ड, एंड इसलिए शायद आई नीड दैट. आई मीन इफ ही जोक्स अराउंड विद एनीबडी, आई थिंक इट विल बी मी ओनली. बट वी हैव अ वेरी नाइस रिलेशनशिप. आई थिंक वी हैव अ रिलेशनशिप के मैं हमेशा ढूंढ रहा हूँ और वो हमेशा वो आंसर्स उसके पास ही रहते हैं, मुझे लगता है. मिथुन का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? जैसे मेरा चल घर चले मुझे बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि वो एक ऐसा गाना है, कभी भी चला सकते हो आप, रख दो. एक गाना आई मीन जो चला भी था, बट इतना नहीं. मुझे मेरा फेवरेट उसका हमेशा रहेगा इस फिर मोहब्बत. अरे कर रहा है, जिससे इरफान और अरिजीत की शुरुआत हुई थी. वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग गाना है. उसका मेलोडी, उसका बिगनिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका साइलेंस, उसका पॉज, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू. थिंक वो पॉजिंग ही कुछ और है. मोहित और मिथुन की रिबॉन्ड थी 8 साल बाद. 8 साल नो, एक्चुअली पहले ए खुदा मैं तुझसे दूर हुआ, वो ज़्यादा पहले रिबॉन्डिंग उस पर हुई थी. पर लास्ट जब शूटिंग पे ये गाना लेके आया था, एंड इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, ये ऑल ओवर था. ऐसे कहीं मुखड़ा था, कहीं अंतरा था, कोई ऐसा था. हम लोगों ने बैठ के वो साथ में बनाया, पर मुझे उसमें इतना ब्रिलियंस दिखा था. जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से मैं हूँ. मुझे ये गाना इतना अच्छा लगता है. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स मिथुन विल एवर मेक. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. एवर मेक. अभी आपकी सैयारा में भी मिथुन का एक गाना है धुन. जी. हालांकि मिथुन को मैंने कॉल करके कहा, मैंने कहा भाई मुझे शुरू में नहीं अच्छा लगा था, मुझे लगा बहुत रोमांटिक गाना, इतना स्लो कैसे, बट बाद में मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा. नाउ आई एम कहीं भी आप फ्लाइट में चल रहे हो, कुछ भी चल रहे हो, मैं उसको प्ले करके इजी वाइब ले रहा हूँ. ऐसा होता है गानों के साथ आपके साथ कि कोई गाना आपको नहीं अच्छा लगा? सारे गाने ऐसे होते हैं. मिथुन के सारे गाने ऐसे हो. लोग अक्सर एक बीट ढूंढते हैं, एक पेस ढूंढते, पर मिथुन में जो खामोशी है, जो साइलेंस है, जो मुझे कैरेक्टर के लिए चाहिए था और जो सीन के लिए चाहिए था कि उसका दोस्त के साथ झगड़ के वो अकेले जाके परफॉर्म कर रहा है, तो आई थिंक उसके लिए वो साइलेंस चाहिए था. और मुझे हमेशा ये दिखाना था कि तो जैसे आदि सर ने मेरे को पूछा था, ये आदमी झगड़ता है, बुरा आदमी है, गाली देता है, वो सब करता है, बट जब गाता है तो उसके आवाज़ में सच्चाई हो. तो मतलब यही गाना है इसके लिए. ये अरिजीत शायद पहले नहीं गा रहे थे, मैंने सुना था कोई और गा रहा था. जी, वी वर ट्राइंग समबडी एल्स, बट देन आई थिंक वो गाने को जो ज़रूरत थी, जो मिथुन को लगा था ज़रूरत थी. और मैं हमेशा ये चॉइस म्यूज़िक डायरेक्टर को देता हूँ. मैं कभी अपना चॉइस इम्पोज नहीं करता हूँ. हाँ, अगर मुझे एक नई आवाज़ चाहिए तो मैं बोलता हूँ मुझे नई आवाज़ चाहिए, बट आई ऑलवेज, मेरा काम है वो गाना सेलेक्ट करना,
not how it is done. I don't get into those detailing. ओके इसमें विशाल का एक गाना है तुम हो तो, जो सबसे अलग गाना है इस जी, फिल्म का। जी। बाकी सारे गाने हर ठहराओ, रुको या दर्द में है, एक गाना है जो थोड़ा सा आपको वाइब देता है। जी। टेल अस समथिंग अबाउट विशाल मिश्रा, क्योंकि आपने कहा, आपने उन्हें बहुत पहले कहा था वो स्टार बनेंगे। तो मैं विशाल के गाने लेके घूम रहा था, काफ़ी म्यूजिक कंपनी उसके पास गया भी था। कब? तो उसको ले लो जब वो स्ट्रगलर था। किस साल की बात बता रहे हैं? 2022 तक। एंड आप ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे उसके टैलेंट पे बिलीव था। ओके मुझे लगा था ये लड़का फटेगा। आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि कबीर सिंह के बाद और एनिमल के बाद ही सच अ बिग स्टार। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट इट। इनफैक्ट शुरू में मैंने जो यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ वायरल करा था उधर उसके काफ़ी कुछ गाने किए भी थे। मेरी वाइफ अक्सर जब हम लोग घर पे है और कभी कभी जब बारिश भी हो जाती है और हम उसको फ़ोन करके बोलते तू गाना गा फ़ोन पे, कोविड के लॉकडाउन के दौरान ऐसा करते थे। सी वी हैव सो मेनी कॉमन। So because we always believed in his voice and his talent. मैंने विशाल से अपने पॉडकास्ट में 100 गाने गवाए थे। I think वो गा भी लेगा actually. हाँ। So I always believed it, but most of them didn't believe in that time. And now when and I love the way कि even if people didn't believe in him, this man didn't give up. He kept his head, kept working on his work, and it's about one song which suddenly has changed everything for him. That day I went उनके स्टूडियो गया था तो देखा सारी कंपनी के म्यूजिक लेबल बैठे थे अब तो भाग्य हो लंदन में सब। हाँ लंदन में फ़ोन करते रहता, मैं सारी कंपनी बैठे हुए थे। मैं बोला एक टाइम था कि मैं तेरे को जाके बेच रहा था, आज सब आके तेरे ऑफिस में बैठे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ब्यूटीफुल। आई मीन एक साथ आपकी फिल्म माई लाइफ इन अ मेट्रो में भी वो थे। सो गुड जर्नी। आई मीन जर्नी सिखा, आप लोग की जर्नी एक्चुअली सिखाती है। आंखों की गुस्ताखी भी उनकी थी ना। हाँ, आप पूरा एल्बम खुद का एल्बम का था। पूरा एल्बम था। बट आप लोग की जर्नी सिखाती है कि अगर आप लगे हो, जमे हो, डटे हो, लाइफ में आप सक्सेस पालोगे। It is only about that, sir. It's not. Trust me, I've seen a lot of people with talent, but the biggest thing is resilience. आपको गिरना पड़ेगा, वापस उठना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, वापस उठना पड़ेगा। वो जो गिर के लगते गिरे ही नहीं है ना, उनका प्रॉब्लम है। जब गिरो तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप गिर गए। चलो मैं एक टफ क्वेश्चन करता हूँ। मुझे ये एज अ म्यूजिक लवर मुझे लगता है बहुत टफ क्वेश्चन होगा। प्रीतम प्लस केके या मिथुन प्लस अरिजीत? मिथुन प्लस अरिजीत। क्यों? क्योंकि प्रीतम दादा ने मुझे बहुत सिखाया। ये प्रोग्रामिंग, म्यूज़िक, वो सब मैं उनसे सीखा था। पर अगर मुझे लगता है मैं अपनी खुद की बैटिंग करने लगा ना, प्रीतम और केके सर के साथ शायद ये था कि मैं वो बच्चा था जो उन लोग साइकिल और साइड व्हील्स थे और मैं साइकिलिंग सीख रहा था। ओके। बट अरिजीत और मिथुन के साथ या मिथुन एंड एनी अदर सिंगर के साथ मुझे लगता है हम दोनों साइकिलिंग खुद करने लगे दोस्त। तो आई फील वो मेरी आवाज़, वो खामोशी, मेरा स्टाइल इन लोग से बना। मैं वहाँ से सीखा, वो मेरा एजुकेशन था, पर मेरा स्टाइल मिथुन और उससे बना।